प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 4th की हिंदी का 11वां पाठ मौसम। मौसम को बच्चों अंग्रेजी में सीज़न कहते हैं। आप लोग तो पढ़े होंगे ना। किन किन बच्चों को पता है कि कितने प्रकार की सीज़न होती है? फटाफट मुझे बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ कि जो मौसम है वो 4 प्रकार की होती है, या एक साल में 4 तरह के मौसम हम लोग देखते हैं। पहला सर्दी का मौसम, उसके बाद बसंत का, उसके बाद गर्मी का, और फिर वर्षा ऋतु आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ मौसम। प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखे मौसम मतवाले। प्रकृति मतलब बच्चों नेचर होता है, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं सारा क्या है? प्रकृति है। चाहे हम पानी को ले ले, या तो हम बादल को ले ले, या हवा को ले ले, या हम लोग खुद, सारे किसके पार्ट हैं बच्चों? प्रकृति के ही पार्ट हैं। तो यहाँ पे कभी क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के रूप बहुत सारे हैं। कभी हम लोग ठंडा देखते हैं, कभी गर्मी देखते हैं, कभी बरसात देखते हैं, और कभी हम लोग बसंत का मौसम देखते हैं। तो ऐसे हम लोग प्रकृति के अनेक रूप को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज हम लोग मौसम के जो बहुत से रूप हैं उनको हम लोग देखते हैं। जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहकता है। मतलब जब सूरज बहुत तेज चमकता है बच्चों, जब बहुत तेज चमकता है तो पृथ्वी कैसी हो जाती है? दहकने लगती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना। आप गर्मी के मौसम में कभी सड़क पे चलिएगा, देखिएगा आप नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सड़क होती है वो क्या हो जाती है? सूरज की गर्मी से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। हम लोग उसमें खाली पैर नहीं चल सकते बच्चों, ठीक है। गर्म हवा से सागर का जल भाप बनकर उड़ जाता है। जब उतनी तेज धूप जब पानी पे पड़ती है तो क्या हो जाता है? जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। अब भाप बन के ऊपर क्यों उड़ता है बच्चों? क्योंकि जो भाप होता है वो बहुत ही हल्का होता है, तो हल्की चीज़ें हवा में ऊपर उड़ जाती है, इसलिए जो भाप है वो भी हवा में ऊपर उड़ जाता है, और फिर ऊपर जाके फिर वो इकट्ठा होके बादल बन जाता है। ठीक है। इसी भाप से बनते बादल जो छमछम वर्षा कराते हैं। ठीक है। जब वो भाप बादल बन गया तो हम सब जानते हैं ना कि बादल से क्या होता है? वर्षा होती है। तो और वर्षा से कैसी आवाज़ आती है बच्चों? छम 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 की, है ना। तो क्या होता है? जो भाप है वो बादल बन जाता है, और बादल से कैसे वर्षा होती है? छम छम करके। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिसमें चारों ओर हरियाली छाती। अब बच्चों जो गर्मी से पृथ्वी कैसी हो गई थी? गर्म हो गई थी, और जब उस पर बरसात होगी कुछ दिनों के बाद तो उसका क्या होगा बच्चों? जो प्यास लगी थी उसको गर्मी से वो बुझ जाएगी, और उससे चारों ओर कैसी हो जाएगी बच्चों? हरियाली छा जाएगी। क्योंकि हमारी खेती के लिए या किसी भी पेड़ पौधों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वर्षा ऋतु में वो सारी पानी उन को मिल जाता है। क्योंकि इससे पहले जब गर्मी का सीज़न था तो क्या हुआ था? इतना तेज़ धूप होता था बच्चों कि सारे पेड़ पौधे सूखने लगे थे, और जैसे ही बरसात आया ढेर सारा पानी लाया, है ना। तो जो पेड़ पौधे थे वो दोबारा से खिले खिले हो गए। खिले खिले का ही मतलब होता है बच्चों चारों ओर हरियाली छाना। ठीक है। हम फल फूल और अनाज पाते, जिससे जन अपनी भूख मिटाते। अब चारों ओर खेती होना शुरू हो गया तो हम लोग को क्या मिलेगा? खेती से तो हमें बहुत कुछ मिलता है ना। ढेर सारा अनाज मिलता है, फल मिलता है। जितने भी लोग हैं, जन मतलब बच्चों लोग होता है, जितने भी लोग होते हैं सबका क्या मिटेगा? भूख मिटेगा। अनाज तो हम लोग खाने के ही काम आता है ना। तो अनाज खाएंगे तो हम लोग का पेट भर जाएगा, तो हम लोग का भूख मिट जाएगा। ठीक है। और जितने भी फल होते हैं उससे भी हमारे भूख मिटती है। ठीक है। उसको क्योंकि उसको भी हम लोग खाते हैं ना। तो जब जैसे ही बरसात का मौसम आता है हम लोग को क्या मिलना शुरू हो जाता है? फल फूल और अनाज, जो जिससे हम लोग अपना क्या करते हैं? भूख मिटा लेते हैं।
पृथ्वी जब ठिठुर जाती जाड़े से सूरज की किरणें उसे बचाती। अब फिर जब ठंडा का मौसम आ जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, सूरज बहुत लेट निकलता है, तो कैसी हो जाती है पृथ्वी? ठंड से ठिठुरने लगती है। मतलब पृथ्वी को भी तो ठंड लगती है ना, तो पृथ्वी को ठंड लग रही है, पृथ्वी भी काँप रही है। तब सूरज भगवान निकलेंगे और अपनी किरणों से गर्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, हमें पता है ना कि गर्मी पाके चीज़ें क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो सूरज की रोशनी में भी क्या होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ताप होता है, जो जहाँ भी पड़ता है चीज़ें गर्म हो जाती है। तो जब वो पृथ्वी पे पड़ेगी तो पृथ्वी का ठंडा ख़त्म हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगी, ठिठुरना बंद कर देगी। घर आंगन में बिखर बिखर खेतों में वे फसल पकाती। अब धूप तो एक जगह रहेगा नहीं, वो तो हर जगह बिखरता है। कहीं ऐसी भी जगह होती है जहाँ धूप नहीं जाता है, या सड़क हो, या हमारा छत हो, या हमारा आंगन हो, या हमारा टेरिस हो, हर जगह हम लोग क्या देखते हैं, धूप को देखते हैं। इस प्रकार यह तेज धूप खेत में भी जाती है और खेत में जो फसल या जो अनाज लगी रहती है उसको क्या करती है, अपने ताप से उसको पका देती है, जिससे हमें ढेर सारा अनाज मिलता है। ठीक है बच्चों, तो जो सूरज भगवान है वो कितना सारा काम कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि सूरज भगवान और क्या क्या करते हैं। ठीक, किरणों से जब जाड़ा उड़ता, सब और बसंत का मेला जुड़ता। ठीक है बच्चों, जब सूरज की किरणों से चारों तरफ क्या हो जाता है, ठंड ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही ठंड ख़त्म होगी, कौन सा सीज़न आएगा, मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि ठंड ख़त्म होते ही बसंत का सीज़न आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही बसंत आता है चारों हरियाली शुरू हो जाती है, तो बहुत सारा मेला लगता है। हर जगह हम बसंत के मौसम में मेला को देखते हैं। चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, जीवन में मधुरता भर जाती। ठीक है, जैसे ही बसंत का ऋतु आएगा तो चारों तरफ क्या खुशहाली ही खुशहाली होगी। ठीक है, क्योंकि मौसम ही ऐसा होगा, बहुत अच्छा सा ठंड ख़त्म हो जाती है ना, उस समय ज़्यादा ठंड रहती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। तो सब लोग बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, ना उन्हें ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। तो चारों दिशाओं में कैसा हो जाता है बच्चों, खुशी खुशी हो जाती है। और जीवन कैसा हो जाता है, मधुर मतलब प्यारा। जीवन कैसा हो जाता है, बहुत ही प्यारा सा हो जाता है। सूरज भैया से हम सीखे औरों के लिए नित्य जीना। नित्य मतलब बच्चा रोज़ होता है। जो सूरज भैया हैं, जो सूरज भगवान हैं, उनसे हम लोग अभी तक क्या सीखें, वो हम लोग के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। कभी ठंड से बचा रहे हैं, कभी गर्मी में हमें बादल बना रहे हैं। मतलब सूरज की गर्मी से ही तो बादल बनता है, अगर बादल ना बनता तो बरसात ना होती, और बरसात ना होती तो खेत में जितनी भी अनाजें हैं वो ना लगती, अनाजें ना लगती तो हम लोग का पेट कैसे भरता। और फिर धीरे धीरे फिर ठंड आता है, जैसे ठंड आता है तो सूरज के ताप से हम लोग को गर्मी मिलती है, धरती को भी गर्मी मिलती है। तो इस प्रकार सूरज भगवान रोज़ नए नए काम करते हैं, जिससे कि हमारा ज़िंदगी चलता है। इस प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। ठीक है, स्वयं कष्ट सह सह कर औरों को नवजीवन देना। क्योंकि सूरज भगवान में बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चों। अगर आप देखेंगे तो सूरज को जलता हुआ आग का गोला कहते हैं। सूरज भगवान खुद जल रहे हैं, लेकिन वो हम लोग को क्या दे रहे हैं, नया जीवन दे रहे हैं। अगर हम लोग के ऊपर सूरज भगवान न रहें तो हम लोग का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। सूरज हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सूरज नहीं तो पृथ्वी नहीं, अगर पृथ्वी नहीं तो हम नहीं। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार सूरज भगवान खुद कष्ट सहकर, खुद दुख सह के दूसरों को ज़िंदगी देते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, यही सूरज भगवान हम लोग को सिखा रहे हैं। तो बच्चों बताइए, आप लोग भी दूसरों की मदद करेंगे ना। दूसरों की मदद करने से अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप कभी करके देखिएगा किसी दूसरे की सहायता, आपको भी लगेगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और अंदर से एक अजीब तरह की खुशी मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियो लेके आती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।